सामने नंदी जी की मूर्ति है, उधर कीर्तेश्वर भगवान। और ये देखिए सब अलग अलग धाम बना हुआ है, रामेश्वरम धाम, अलग अलग धाम बना हुआ है। और ये देखिए, और ये मुख्य मंदिर है, ये शिव मंदिर है। और यहीं पर मुख्य मंदिर है मित्रों। जरूर यात्राएं कीजिए, देखते रहिए चैनल। बहुत अच्छा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, वहाँ से हम लोग आए थे। तो देखिए, तो यही है। तो हम लोग यहाँ पर पहुँच गए करीब 4:30 में, जबकि चले हैं 12:38 में छऊ लेक से। और देखिए यहाँ पर एग्जीबिशन है, चित्र प्रदर्शन। यहाँ से ये भी दिखता है। तो एंटरटेनमेंट का अच्छा साधन है, और थोड़ा सा ज्ञानवर्धन भी होगा। कौन कौन ज्योतिर्लिंग है ये सब पता चलेगा। तो अच्छी इन सब जगहों पर जरूर यात्रा कीजिए, देखते रहिए चैनल। नामची में भी देखने के लिए बहुत सारा चीज़ है, वो हमने आपको दिखाया। तो जब भी आइए नामची, आराम से यहाँ रुकिए, स्टे कीजिए। देखिए सब जगह पहाड़ दिख रहा है, चारों तरफ पहाड़, और ये भी पहाड़ पर ही है। तो देखते रहिए चैनल। तो और कुछ दर्शन हो गया, और यहाँ से वापस लौटेंगे तो एक कप चाय पी लेंगे। साईं मंदिर देख सकते हैं, अच्छा लग रहा है। यहाँ से हम लोग आए थे, हम लोग आ गए मित्रों क्लब महिंद्रा बैगुनी में। तो इसके बगल में रंजीत नदी है, वही नदी जो आपको दिखा। तो वहाँ पर जाकर के भी आप नदी में समय बिता सकते हैं। शाम का समय है, और देखिए हम लोग जा रहे हैं। आप आज हम इसको टूर कराएंगे आपको। Your destination is on the right. देखिए बगल में रंजीत नदी, क्लब महिंद्रा बैगुनी पहुँच गए हैं। यही रिसेप्शन है इसका। तो अब मैं इसकी यात्रा कराता हूँ, देखते रहिए चैनल। Take the next left to stay on Siddhasvaradham Road. ये है हेलीपैड भी यहाँ पर, धाम रोड है। Continue on Siddhasvaradham Road for 1.5 kilometers. 1.7 किलोमीटर के बाद सिद्धेश्वर धाम आ जाएगा। इसे 4 धाम कहते हैं। और ये साउथ सिक्किम का बहुत ही इम्पोर्टेंट डेस्टिनेशन है। 4 दिन में हम लोग पहुँच जाएंगे। इसी पहाड़ की चोटी पर स्थित है 4 धाम। दिखाता हूँ। यहाँ से नीचे करने जाना है। और हेरिटेज विलेज रिसोर्ट है, हेरिटेज रिसोर्ट भी है। और करीब 3 दिन बचा हुआ है, हम लोग पहुँच जाएंगे। ये देखिए फिजियोथेरेपी सेंटर, 1 किलोमीटर और बचा है, 3 दिन लगेगा। 4:25 पर पहुँच जाएंगे। देखिए अच्छा ट्रेन है।
सिद्धेश्वर धाम रजिस्ट्रेशन से काउंटर है, देखते रहिए। तो मित्रों हम लोग पहुंच गए हैं सिंहेश्वर धाम, देखिए। और सिंहेश्वर धाम इधर है, भगवान शंकर की मूर्ति आपको दिख रही है। बहुत अच्छा रेस्टोरेंट बना हुआ है। ये हम लोग चार धाम यात्रा, तो सिक्किम में क्या क्या है सब लिखा हुआ है, तो आपको दिखाता हूँ, देखते रहिए। चलो हम लोग पहुँच गए चार धाम, देखिए। ये देखिए चार धाम, गाड़ियाँ पार्किंग। और देखिए यहाँ पर आपको बहुत अच्छा चार्ट दिया हुआ है, नामची में क्या क्या घूमने का है। एक हेलीपैड है, इसको कंचनजंगा व्यू पॉइंट भी कहते हैं। और दूसरा जो है कि रोपवे है, यहाँ पर सेंट्रल पार्क है, वो तो हम लोग रास्ते में मिला हमको। उसका सिद्धेश्वरा धाम जो कि हम लोग आए हुए हैं। और उसके बाद है शेरडुक चोलिंग एंड डेचेन चोलिंग मोनास्ट्री। तो शेरडुक चोलिंग मोनास्ट्री है ये। उसके बाद तारे भीर है, ये तारे भीर पहाड़ी एरिया है। उसके बाद संद्रुप से ये एक मंदिर है बौद्ध भगवान का, संद्रुप से, और ये भी मोनास्ट्री होगा। और नदक मोनास्ट्री यहाँ पर। उसके बाद शिरडी साईं मंदिर है यहाँ पर। और खोला गाड़ी केव है यहाँ से, जो कि 9 किलोमीटर यहाँ से दूर है। खोला गाड़ी केव, बुद्धा पार्क यहाँ पर मिलेगा मित्रों, ये बुद्धा पार्क जरूर देखिए। और टेमी टी गार्डन जो कि 18 किलोमीटर दूर है। तो टेमी टी गार्डन 18 किलोमीटर दूर है, बुद्धा पार्क 29 किलोमीटर दूर है, और खोलागिरी केव 9 किलोमीटर दूर है। और बाकी जो है वो सब नामची के अंदर है। तो ये आप देख रहे हैं। अब हम आपको यात्रा करा देते हैं सामने। कैफेटेरिया है यहाँ पर, इधर भी उस होटल में एक बार आके हम खाए हैं, बहुत अच्छा खाना वेजिटेरियन मिलेगा। तो देख सकते हैं मित्रों, तो देखते रहिए चैनल। 50 रुपये का टिकट लिया है, मिलता है ये देखिए। और ये सारे छोटे सवेरे से 7:30 बजे शाम तक ओपन रहता है। तो अब हम लोग आगे दिखा रहे हैं चार धाम यात्रा। एंट्री यहाँ से है मित्रों, एंट्री चैनल साइलेंस जोन है। तो एंट्री है। और ये देखिए चार धाम का प्रतिरूप बनाया गया है। चार धाम कैसे बनाया गया है वो सब यहाँ पर उसी का समय के छोटा रूप है। तो जरूर आइए, देखते रहिए चैनल। तो हम लोग आ गए और देखिए दिख रहा है ये भगवान शंकर का प्रतिमूर्ति है। सारा धाम यहाँ बनाया गया है। उसके बाद देखिए आपका सिक्योरिटी ब्लॉक है, पार्किंग शॉप है, ऑडिटोरियम एवं रेस्टोरेंट है। तो यहाँ पर ऑडिटोरियम, कैफेटेरिया है, यहाँ बैठ के चाय कॉफी पी सकते हैं, यहाँ से बाहर जा सकते हैं। हम लोग आपको आगे की यात्रा कराते हैं। बोर्ड में लिखा हुआ है तो आप देखिए 16 अप्रैल 2013 को उद्घाटन हुआ है। हम लोग 16 अप्रैल 2022 इसको विजिट कर रहे हैं। प्रणब मुखर्जी ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उस समय पवन चामलिक यहाँ के CM थे। तो यानी बीजेपी गवर्नमेंट आने से जस्ट पहले ये बना है। ये देखिए सिद्धेश्वर धाम को स्थापित प्राण प्रतिष्ठा स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी रखे थे इसका। तो बहुत ही शांत जगह है तो यहाँ पर। तो इसमें क्या लिखा हुआ है आप देखिए, दिस
is indeed an impressive project which when completed will add a major tourism even facility to Gangtok and contribute to larger flow of tourism. Chief Minister of Chamling deserve our applause for truly visionary concept. टैक्सी अहलूवालिया लिखा था, तो बहुत अच्छा कंसेप्ट लाया गया था पवन चामलिंग जी के द्वारा। इसलिए टूरिज्म और ये देखिए प्रीमियस कम कल्चरल सेंटर सोलो फोक नामची, देखिए कल्चरल सेंटर है, तो जरूर यात्राएं कीजिए मित्रों। देखिए सामने गाइड मैप ऑफ दर्शन तीर्थेश्वर ये जगह दिसन कर सकते हैं। ये नए जमाने का धाम है, आज के जमाने में ऐसे ही धाम लोगों को चाहिए। तीर्थेश्वर धाम है ये, तो इसमें देखिए क्या क्या धाम है। तो जो है कि शू स्टॉल है, आगे पर है कीर्तेश्वर धाम गेट, यहाँ पर है। फिर सीधे जाएंगे नंदी सरोवर गेट मिलेगा, फिर आगे जाएंगे तो सिद्धेश्वरा गेट मिलेगा, उसका हवन कुंड मिलेगा वहाँ। उसके बाद फिर इधर जाइएगा तो भीम शंकरा ज्योतिर्लिंगा, रामेश्वरा ज्योतिर्लिंगा और वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंगा और नागेश्वरा ज्योतिर्लिंगा। उसके मेन टेम्पल यहाँ पर है, उसका नंदी का स्टैचू यहाँ पर है। और यहाँ पर देखिए 12 में घुसमेश्वरा ज्योतिर्लिंगा, केदारनेश्वरा ज्योतिर्लिंगा, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंगा, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग और महाकलिंगा ज्योतिर्लिंगा और ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंगा। तो सारा ज्योतिर्लिंग का यहाँ पर है। और उसके बाद इधर साईं टेम्पल है, द्वारका धाम है, रामेश्वर धाम है, जगन्नाथ धाम है, बद्रीनाथ धाम है और गौशाला है। और नीचे में कीर्तेश्वर धाम। तो हम लोग जो यहाँ पर देख रहे थे, तो यहाँ पर तो जो मेन मंदिर है और उसमें सारा ज्योतिर्लिंग जो भारत में है सबको एक जगह प्रदर्शित किया गया है। साईं टेम्पल अलग है, द्वारका धाम अलग है, रामेश्वरम जगन्नाथ धाम सब अलग है। और नीचे में कीर्तेश्वर धाम, मंगखीम धाम यह है और गौशाला। तो ये हम लोग सब देखेंगे। 12 ज्योतिर्लिंग यहाँ पर है, कौन कौन ज्योतिर्लिंग है सब लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, वैद्यनाथ धाम ज्योतिर्लिंग, भीम शंकरा ज्योतिर्लिंग, रामेश्वरा, नागेश्वरा और विश्वेश्वरा, त्र्यंबकेश्वरा, केदारनाथ और केदारेश्वरा और घूमेश्वरा। तो ये सारा ज्योतिर्लिंग को इकट्ठे एक जगह रखा गया। उसके अलावा यहाँ गौशाला भी है और कीर्तेश्वरा मंगलम द्वार है। तो यही है मित्रों, आगे जाकर के ये सब मिलेगा। तो हम लोग तो अभी यहाँ पर हैं कीर्तेश्वर गेट के पास, यहाँ पर हैं और इसी में आगे जाएंगे हम लोग सीधे, तो ये सब मिलते चला जाएगा। और यहीं पर बगल में ये है, तो यही है पूरा प्रारूप है इसका। और इधर हम लोग कीर्तेश्वर धाम पहले दर्शन कर लेते हैं, तब सब आगे की यात्रा करेंगे। देखते रहिए चैनल कीर्तेश्वर धाम। यहीं से आए और पीछे में आप देख रहे हैं सारा संकट का मूर्ति है और सारा 12 ज्योतिर्लिंग सब आपको अंदर है, सारा ध्यान अंदर है। तो सब लोग देखेंगे। देखिए यही है मूर्ति। तो एक एक करके सबका प्रतिरूप यहाँ बनाया गया है। अच्छा लगेगा, अच्छा टाइम पास होगा। और 2013 में इसका इनॉग्रेशन किया गया। तो ये तो 2016 में मूर्ति बनाई गई है। देखिए ये जगन्नाथ धाम, रामेश्वरम धाम, गंगा विधि, गंगा जल धारा, शिव मूर्ति सबका इधर दिया हुआ है। तो देखिए जगन्नाथ धाम है, सब चीज़ का प्रतिरूप बनाया गया है। अगर सब जगह आपको नहीं जाना है, एक जगह खाली घूम लीजिए।
मित्रों हम लोग 4 धाम में आए हुए हैं। ये नामची में पड़ता है, जो कि साउथ सिक्किम है, जिला में आता है। और ये 2013 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। काम करना शुरू हो गया था, तो पवन चावलिक जी इसमें सीएम थे यहाँ के। तो देखिए, और हम लोग यहाँ पर 4:30 बजे यहाँ पहुँच गए हैं शाम की बेला। और सोचिए कि हम लोग जो छाबम लेक है वहाँ पर थे। ये करीब 1 बजे वहाँ से चले हैं 12:40 में, और यहाँ पर 4:30 में पहुँच गए, यानी करीब 4 घंटा में हम लोग वहाँ से आ गए। लेकिन रास्ता बहुत ज़्यादा घुमावदार नहीं था। अगर जल्दी चलिएगा स्पीड में, थोड़ा सा आपको चक्कर वक्कर भी आएगा, ठीक हो सकता है। तो यही है मतलब, तो इसी ढंग से देखिए अलग अलग बनाया गया है धाम। और भगवान शंकर की प्रतिमा बनाई गई है। उसी ढंग से यहाँ पर एक समुद्रप्ते एक जगह है जहाँ पर कि भगवान बुद्ध की इसी प्रकार की प्रतिमा बनाई गई है। तो जरूर यात्रा कीजिए मित्रों, ये नंदी और देखते रहिए। हम लोग आए हुए हैं सिद्धेश्वर धाम, नामची, साउथ सिक्किम जिला, सिक्किम राज्य। 2013 में जो बना है। यहाँ पर बहुत सारा पौधा लगा हुआ है। देखिए पौधा में सहजीवन का उदाहरण, ये घास जो कि फंगस बन गया, इसको पौधा को बहुत सारा मिनरल्स दे रहा है, खाद का काम करता है, और इसके जड़ों में सब डिग्रेड करके वो पौष्टिक चीज़ पहुंचाता है, और पौधा उसको पानी देता है। देखिए सहजीवन का उदाहरण कितना अच्छा लग रहा है ये। तो इसी ढंग से जीवन है मित्रों, देखिए सब में वही हालत है, सब में वही पकड़ा हुआ है फंगस। तो यहाँ पर कोई चीज़ सड़ता नहीं है, सब यूज हो जाता है। और ये तो प्योर ऑर्गेनिक स्टेट है ये सिक्किम। खाद यहाँ अलाउड नहीं है, प्रकृति खुद ही अपना खाद बना लेता है। तो देखते रहिए चैनल। ये देखिए इधर से एंट्री करने का था, तो उधर से अंदर चले गए। तो देखते रहिए चैनल। तो हम लोग फिर पहुँच गए, उधर से गए थे कीर्तेश्वर द्वार से चले गए, और वहाँ से फिर ऐसे आके वापस आ गए। और ये कीर्तेश्वर द्वार है, कीर्तेश्वर धाम है, कीर्तेश्वर धाम। पूजा चल रही है मित्रों, ये देखिए पूजा का अंदर पूजा चल रही है, आप देख सकते हैं कर्मकांड खुला। तो जरूर यात्राएं कीजिए मित्रों, देखते रहिए चैनल। हम लोग देखते हैं, बिना चीनी का चाय मिलता है, ध्यान लेते हैं, एक कप चाय पी के तब निकलेंगे। ये देखिए यहाँ पर अच्छा सा कैफेटेरिया भी बना हुआ है, बाहर में बैठ के आप पी सकते हैं। तो देखते रहिए चैनल। ये मैं मित्रों 4 धाम में यात्रा करने के बाद अंदर में कैफेटेरिया में चाय जिंदगी अच्छा बना आपको दिखाते हैं से, जो एक अलग जगह है, बुद्ध भगवान का मूर्ति है। देखते रहिए चलो, चाय बनता है, चाय हमारा हो गया चाय ये खत्म। हम लोग चाय नाश्ता किए 4 धाम के अंदर, और जो है करीब 40 मिनट हम लोग इसके 40-45 मिनट हम लोग जाएंगे समुद्रप्ते, तो फिर उसके बाद रिसोर्ट। तो देखते रहिए चैनल। मित्रों ये जो थोड़ा सा ध्यान में कर दीजिए, तो ये जो आप देख रहे हैं पहाड़ पर बना हुआ, यही है समुद्रगुप्त से जो है, तो इसमें भगवान बुद्ध की प्रतिमा स्थापित है। तो हम लोग इसको छोड़ दे रहे हैं और अभी जा रहे हैं शिरडी जो है कि मंदिर, तो यहीं पर है साईं मंदिर, तो आपको दिखा देते हैं। उसके बाद से
यहाँ पर क्या बताया कि स्प्रिंग, हॉट स्प्रिंग, गर्म पानी निकलता है जमीन से। गर्म पानी निकलता तो कितना किलोमीटर है यहाँ से? है। यहाँ से आपका देखिए रोज गार्डन है। करीबन 25-26 किलोमीटर होता है। ये रोज गार्डन ये ऐसे ही बना हुआ है ना? खाना साना खाने के लिए रेस्टोरेंट वगैरह बना अच्छा साई मंदिर है, शिरडी साई मंदिर। और ये जो है ये जो अभी जब 4 धाम से लौटिएगा तो आपको ये साई मंदिर मिलेगा। यहाँ का भी दर्शन जरूर। बीच में रोज गार्डन रेस्टोरेंट भी था। तो ये साई मंदिर है, तो यहाँ का दर्शन करते जाइए। ये 8 बजे सवेरे से 6 बजे शाम तक खुला रहता है। देखिए साई मंदिर भी देख लीजिए, यही है साई मंदिर। तो यही है साई मंदिर मित्रों, तो जरूर यात्रा कीजिए मित्रों। देखिए शिरडी साई मंदिर और ये है आपका इसका बोर्ड है। तो मित्रों देखते रहिए चैनल, ये साई मंदिर। फर्स्ट श्री साईं बाबा मंदिर की स्थापना की गई और देख रहे हैं प्रणम चावले उद्घाटन किया है इसका। तो जरूर रहिए मित्रों, देखते रहिए चैनल। यही है शिरडी साईं मंदिर, साउथ सिक्किम नाम से बनाया गया। अच्छा लगेगा बच्चे को, देखते रहिए चैनल। हम लोग जा रहे हैं क्लब महिंद्रा और 4 धाम यात्रा के बाद साईं मंदिर देखने के बाद ये देखिए ऑर्गेनिक फार्मिंग जो आप देख रहे हैं, गांव से गुजर रहे हैं सिक्किम के। तो कोई घात का प्रयोग नहीं। गांव से होकर जाएंगे, करीब 21 किलोमीटर दूर है यहाँ से और 40 मिनट लगेगा। 6:14 में पहुँच जाएंगे। ये दोनों जगह घूमने में करीब 1 घंटा लगा। और समुद्र से जो भगवान बुद्ध का मूर्ति है उसमें, तो एक बार मैं जा चुका हूँ, वो नहीं जा पाया क्योंकि वो बंद हो जाता है। वो दूसरे पहाड़ पर था, तो इसीलिए वो कभी बाद में कभी जर्नी करूँगा तो आपको दिखाऊँगा। अभी जो है 21 किलोमीटर दूर है, 40 मिनट लगेगा। 6:15 में पहुंच जाएंगे। तो दूसरा क्लब महिंद्रा का रिसोर्ट आपको दिखाता हूँ। लैपटॉप तो आपने देखा, अच्छा लगेगा, देखते रहिए चैनल। मित्रों हम लोग ये साइड रोड से आ गए। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के द्वारा बना हुआ गुरूर गाँव होते हुए आए थे। अभी देखिए मेन रोड पर आ गए हैं और अब जो है करीब यहाँ से 20 किलोमीटर और 20 किलोमीटर बचा है और 18 किलोमीटर आधा घंटा पहुँच जाएंगे। 6:16 पर हम लोग रहेंगे क्लब महिंद्रा बैगुनी रिसोर्ट में। देखते रहिए चैनल। मित्रों देखिए अभी रोड थोड़ा सा गड़बड़ है और बाकी तो पूरा पहाड़ नज़र आ रहा है। तो हम लोग जा रहे हैं बैगुनी। ये देखिए पहाड़ी इलाका, अद्भुत दृश्य दिख रहा है आपको। और यहाँ पर देखिए भूस्खलन हुआ है। भूस्खलन से बचाने के लिए कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। ये देखिए सब लोग लगे हुए हैं भाई, अगले बरसात में कुछ दिक्कत नहीं हो, डैमेज नहीं हो, इसलिए मजबूत दिया जा रहा है बेस। और ये पहाड़ बिल्कुल अच्छे से दिख रहा है। और यहाँ पर जो गाँव है सब लोग दिख रहे हैं। यहाँ से करीब 16 किलोमीटर दूर है हम लोग जा रहे हैं। तो जरूर यात्रा कीजिए मित्रों, देखते रहिए चैनल। रास्ता थोड़ा सा गड़बड़ है लेकिन गाँव जैसा दृश्य है, अच्छा लगेगा सब जगहों पर। माता बिल्कुल शुद्ध रूप में झाँकेगा, देखते रहिए चैनल। लैंडस्लाइड जो हुआ है वो नीचे तक भी आया हुआ है। सोचिए कितना बड़ा एरिया में लैंडस्लाइड होता है मित्रों। तो ये आप नज़ारा देख सकते हैं।
इतने बड़े एरिया में लैंडस्लाइड होता है और देखिए इस प्रकार से रोड को डैमेज कर देता है। तो पहाड़ी इलाके में जब निकलिएगा तो आपको पूरा दिखेगा बिल्कुल प्रैक्टिकल क्या मुश्किलात आता है, उसके हिसाब से आप अनुभव कर सकते हैं। तो कितना मुश्किल है यहाँ के लोगों का जीवन, ये भी देखिए आप किस ढंग से लैंडस्लाइड हुआ है मित्रों। देखिए अरे वाह, बहुत अद्भुत नज़ारा। और तो लेकिन है कि इंसान हर जख्मों को फिर भर देता है। लैंडस्लाइड हुआ, कुछ लोग मरे या नहीं मरे, जानमाल पर नुकसान हुआ, फिर उसके बाद उसका मरम्मत हो जाता है और फिर हर घाव को भर देता है। तो ये सब सीखने है चाहिए पहाड़ के समान, तभी जीवन में आगे बढ़ा जाता है। अच्छी से सीखने का है। देखते रहिए चैनल, देखिए लोग और जो शांतिपूर्ण गांव है ये सिक्किम का। और यहाँ पे देखिए लोकल ग्रामीण से तो देखिए चैनल ऐसा ही रोड वहाँ भी होगा, लेकिन ब्लू कलर में खराब हो गया। तो हम लोग नामची नया बाजार रोड से गुजर रहे हैं और ये देखिए यहाँ भी अब हम लोग को 6.9 किलोमीटर बचा है। 15 मिनट और लगेगा। 6:16 पर हम लोग क्लब महिंद्रा बैगनी में रहेंगे। तो अभी क्लब महिंद्रा का भी आपको टूर आज ही करा देंगे, क्योंकि कल तो यहाँ से एकदम अर्ली मॉर्निंग निकलना होगा अगर हमको पेलिंग का टूर भी करना है तो चलिए हम लोग को अच्छा खासा समय मिल जाएगा। क्योंकि सोने का समय तो 6 घंटा सोना है, तो उसके हिसाब से हम अगर 10 बजे भी सोएंगे तो 4 बजे उठ जाएंगे, तो आराम से 5, 5:30 में निकलना होगा। अगर हमको पेलिंग करते हुए लौटना है 6 बजे शाम 7 बजे शाम तक एनजेपी, तो हमको 5 बजे सवेरे ही निकलना होगा, क्योंकि वहाँ से 2.5 घंटे का रास्ता है पेलिंग। तो पेलिंग का भी जो नॉर्थ सिक्किम में पड़ता है उसका भी टूर हो जाएगा मित्रों। तो अभी हम लोग 6.4 किलोमीटर यानी 14 मिनट की दूरी पर है। तो देखते रहिए चैनल। तो मित्रों अब हम लोग जो है कि मेली नया बाजार रोड में जाके मुड़ेंगे और यहाँ पर रंजीत नदी है मित्रों। देखिए रंजीत नदी है, इसी रंजीत नदी को क्रॉस करने वाले हैं। अभी क्रॉस करके फिर उधर ही जाएंगे, इधर से इधर जा रहे हैं, फिर वापस इधर ही जाएंगे। और करीब 3 किलोमीटर बचा हुआ है, 9 मिनट और लगेगा। बस वो क्रॉस करना है और इसी के पैदल उधर जाना है। आगे रंजीत नदी मिलेगा मित्रों। अभी हम लोग नामची नया बाजार रोड से गुजर रहे हैं और जब उधर गए थे तो आपका नामची थैंक रोड था, और अभी हम लोग नामची नया बाजार रोड से वापस लौट रहे हैं। तो बहुत नए रास्ते से आपको हमने ये दिखलाया पूरा Take the next right onto Akar Bridge, Yorthun Bridge, then turn right onto Meli Naya Bazaar Road. यहाँ पर देखिए दार्जिलिंग जोरथिंग रोड है और यहाँ पर बॉर्डर भी बगल में है, वेस्ट बंगाल और इसका बॉर्डर भी है बगल में मित्रों। हम लोग उधर नहीं जाके इधर मुड़ेंगे। ये इसका नाम है आकार ब्रिज। तो हम लोग आकार ब्रिज को क्रॉस करेंगे। नीचे रंजीत नदी है, ये भी बहुत अद्भुत नज़ारा है। आप देखिए कितना अच्छा है, रंजीत नदी है ये। देखिए धीरे धीरे तो ये रंजीत नदी है मित्रों, ये देखिए। और ये आकार ब्रिज को हम लोग क्रॉस कर रहे हैं। सिक्किम का फेमस आकार ब्रिज है, देखिए किस प्रकार से। और ये रंजीत नदी को हम लोग क्रॉस कर गए हैं और इधर आ गए। ये फॉरेस्ट चेक पोस्ट है। तो देखिए यहाँ से हम लोग मुड़ेंगे। इधर जाने पर कहाँ जाता है ये? और दार्जिलिंग इधर जाने पर मित्रों दार्जिलिंग जाएगा ये। और हम लोग इधर चले गए हैं, अब जो है कि इधर चले गए हैं तो ये मिलेगा आपको ये बैगनी। तो ये है मित्रों। तो
दार्जिलिंग जोरथांग रोड है ये, दिल्ली जोरथांग रोड। तो हम लोग उसी साइड में थे और यहीं पर रंजीत नदी क्रॉस करके आए। बीच में जो आपको दिख रहा है रंजीत नदी है और यहाँ पर बहुत सारा मंदिर बना हुआ है। तो ये आपका जो है कि वेस्ट सिक्किम में कौन इलाका है? पहले ही है, कल जाएंगे हम लोग। तो वो वेस्ट सिक्किम है। जी वही सिक्किम। हाँ, तो नॉर्थ सिक्किम बच जाएगा। नॉर्थ सिक्किम पर नॉर्थ सिक्किम बच जाएगा। तो कभी उसमें तो आपको बहुत ठंड पड़ती है, नॉर्थ सिक्किम जाना थोड़ा मुश्किल है। तो कभी टाइम लेके आना होगा, उसमें 3-4 दिन का आपको लगेगा, जो कि एक्लिमेटाइज करना पड़ेगा, ठंडा बहुत है। तो देखते हुए चलना, तब हम लोग जो है पहुँच जाएंगे। रिसोर्ट 1.8 किलोमीटर दूर है। बगल में रंजीत नदी है, 2 पहाड़ों के बीच से रंजीत नदी क्रॉस कर रही है। और हम लोग बजने वाला है शाम के 6:10। और हम लोग ये देखिए मुस्कलन में इस प्रकार का पहाड़ी रास्ता टूट जाएगा आपको। और मेली नया बाजार रोड से जा रहे हैं और करीब 1.75 मिनट में पहुँच जाएंगे। देखिए इस ढंग से पूरा हुआ हुआ है और जब भी बारिश आएगा ये सब का सब गिर जाएगा। चूँकि जंगल कटते जा रहा है, तो जो जंगल ही जो है इसको मिट्टी को पकड़े रहता है। और यदि सब जंगल वंगल काट दीजिएगा तो क्या होगा, उससे ये सब मिट्टी भर भरा के गिरने लगेगी। यही है, इंसान अपने ज़रूरतों के हिसाब से प्रकृति को छेड़छाड़ कर रहा है। नतीजा जो आप देख रहे हैं वो सबके सामने है। तो इसी में संतुलन बना के चलना होगा। तो ये देखिए सामने जो है कि पहाड़ पर भी घर बना हुआ है, सब सारा का सारा सिटी। तो अभी हम लोग जो है मतलब रिसोर्ट से करीब ये 750 मीटर दूर है और अब जस्ट पहुँच ही जाएंगे। 400 मीटर बचा है, 1 मिनट के अंदर हम लोग पहुँच जाएंगे। In 300 meters, your destination will be on the right. ये देखिए हम लोग का डेस्टिनेशन आ गया। ये मित्रों क्लब महिंद्रा बैगुनी। तो ये देखिए क्लब महिंद्रा बैगुनी हम लोग पहुँच गए। क्लब महिंद्रा बैगुनी। तो ये यात्रा कीजिए बताइए। हाँ, हमारा रिजर्वेशन है। नाम है डॉक्टर क्रांति। हाँ, डॉक्टर रितु के नाम से होगा। डॉक्टर रितु या फिर डॉक्टर रितु के नाम से होगा। ये रूम है इसका महिंद्रा का और फॉरेस्ट में वाला रूम है। और देखिए ये आप देख सकते हैं पूरा और उसी में शॉर्ट में रूम दिया है। यहाँ पर चल रहा है, गाना चल रहा है, मैं दिखाऊंगा। पूरा जंगल प्राकृतिक माहौल में है। मेन बिल्डिंग उधर है, इसकी सैर में कराऊंगा आपको और सामने भी यहाँ पर आऊँगा, वो भी दिखलाऊंगा। फिलहाल रूम देख लीजिए, यही रूम है। और जो है कि इसमें अंदर आए हैं, देखिए रूम कैसा है। तो आपको क्लब महिंद्रा के अंदर बहुत अच्छा फैसिलिटी मिलेगा। ये देखिए आपका छोटा सा फ्रिज है और खाना खाने के लिए मेज़ दिया हुआ है। आप अगर एक्स्ट्रा आदमी हैं तो यहाँ भी लग जाएगा वो। और ये देखिए सब दिया हुआ है और बड़ा अच्छा डेकोरेशन है यहाँ पर। देखिए अच्छा लगेगा आपको। वहाँ से टीवी दिख रहा है। तो ये गुरमुट एक्सप्रेस का मेनू है। रेट थोड़ा सा ज़्यादा रहता है इसमें, ये तो यहाँ का खासियत रहता है। रेट खाने का बहुत लगेगा। और इधर ही आपको देखिए
ये देखिए, तो ये देखिए अभी 7 बज रहे हैं और बहुत अच्छा ये दिया है। तो देखिए यहाँ पर बैठ करके चाय कॉफी, यहाँ पर थोड़ा सा गर्मी है मित्रों, तो ये है। और यहाँ पर जो है तो आप देख सकते हैं ये है, और यहाँ पर आकर के आप चाय कॉफ़ी का आनंद ले सकते हैं। और यहाँ पर देखिए एक्टिविटी का केंद्र बना हुआ है ये। तो यहाँ पर जंगल दिख रहा है आपको, जंगल दिख रहा है, और ये इसके बीच में आपका रूम है। तो अच्छा लगेगा मित्रों यहाँ पर बैठ के चाय पीना, पंखा चलेगा। तो इतना बड़ा स्पेस यहाँ भी दिया है, तो बच्चे हैं एंजॉय करेंगे। आपको देखते रहिए चैनल। देखिए मित्रों टेरेस कितना अच्छा है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर बैठ के हम खाना खा सकते हैं, पंखा चलेगा, एंजॉय कर सकते हो। तो आपका बच्चा इसमें खेलेगा, बहुत अच्छा लगेगा देखने इधर आए। तो जरूर यात्रा कीजिए मित्रों। ये बैगनी का और अंदर रूम दिख रहा है, यहाँ पर गेट है और यहाँ पर आपका बालकनी है। तो जरूर यात्रा कीजिए मित्रों। बैगनी क्लब महिंद्रा ईस्ट सिक्किम, ईस्ट साउथ सिक्किम में पड़ता है ये। तो देखते रहिए चैनल। अभी मैं आपको यहाँ की पूरी यात्रा करा दूँगा। कितना अच्छा है, देखते रहिए चैनल। मित्रों हम लोग ये टेरिस में बैठे हुए हैं। देखिए सामने खड़ा म्यूजिक चल रहा है। हम लोग नहीं, मैं बैठा हूँ। और ये देखिए, और यहाँ पर चांद दिख रहा है, सामने में पहाड़ भी है, उसका घर बना हुआ दिख रहा है, बगल में नदी भी है मित्रों, मैं भी साइड पर आता हूँ। और देखिए ये लॉन है, तो अच्छा लगेगा। यात्रा कीजिए। साउथ यहाँ पर लाइटिंग भी होता है, भी आता है। यहाँ पर किचन निकाला गया और चालू करी यहाँ से। आज मैंने आपको पूरा नामची दर्शन कराया। गंगटोक क्लब महिंद्रा से मैं निकला करीब बज गया था 9 के आसपास बज गया था। और मैं वहाँ से निकला और उसके बाद फिर यहाँ पर आ गया। बैगुनी अजवाया नामची को पकड़ा, चाल और उसके बाद 6 बजे तक पहुँच गए। और ये वहाँ से ईस्ट सिक्किम में है, और ये जो है आपका साउथ सिक्किम में पड़ता है। देखिए किस ढंग से कराओके का प्रोग्राम चल रहा है, लोग खाना खा रहे हैं, कुछ लोग घूम रहे हैं, यहाँ पर स्पोर्ट्स भी हो रहा है। तो लाइवली माहौल है मित्रों, देखते रहिए चैनल। मित्रों क्लब महिंद्रा रिसोर्ट में हम लोग घूम रहे हैं रात का समय। देखिए नीचे नदी है, रंजीत नदी, यहाँ देखिए नीचे रंजीत नदी है और ऊपर देखिए चांद है, सामने पहाड़ है, पहाड़ पर बना हुआ घर है। कि रात में कैसा दिखता है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये देखिए मित्रों, रात में ऐसा दिखता है। और ये रास्ता है, इसको मैं सवेरे भी दिखाऊंगा आपको, लेकिन चूँकि मैं इसको छोड़ दे रहा हूँ 5-6 बजे सवेरे ही, इसलिए अभी रात में भी आपको दिखा दे रहा हूँ। नदी में
जा सकते हैं मित्रों। नदी में जाने का रास्ता बना हुआ है, तो नदी में उतर के आप जा सकते हैं एक्टिविटीज़ करने के लिए। लेकिन ऐसे ही रास्ता है। तो रंजीत नदी ये एडवांटेज है इसका। तो देखते रहिए चलो। तो यहाँ पर कराकोए का मैनेजमेंट है। तो मैं टहल रहा था, तो उधर हमारा रिसोर्ट देखिए हमारा रूम दिया है जंगल साइड में। पीछे ही नदी है, ये पर्वत है और ये चांद है। यहाँ पर पार्किंग अपनी जोखिम पर यहाँ पर गाड़ी आप पार्क कर सकते हैं। क्लब महिंद्रा रिसोर्ट बैगनी की आपको मैं यात्रा करा दे रहा हूँ। देखिए आपके बच्चे खेलेंगे यहाँ पर तो अच्छा लगेगा। तो देखिए यहाँ पर आप अपना परफॉर्मेंस दे सकते हैं, म्यूजिक गाना कर सकते हैं। कराओके सिस्टम है यहाँ पर। देखिए रात का समय है, रात के बजने 8 साढ़े 8 हो रहे हैं। कराओके सिस्टम है, लोग जो है बैठ करके एंजॉय कर रहे हैं, अपना परफॉर्मेंस दे सकते हैं। तो ये देखिए, और यहीं से नीचे जाने का रास्ता है। यहाँ से आप नदी में जा सकते हैं। नीचे नदी जाने का रास्ता है। देखिए मित्रों, तो ये क्लब महिंद्रा बैगनी नदी, रंजीत नदी आपको मैं दिखाता हूँ। तो ये देखिए बहुत ही अद्भुत नज़ारा मैं आपको दिखा रहा हूँ। और यहाँ से ही नीचे जाने का रास्ता है। देखिए मैं आपको नीचे जाके दिखा, तो आप देख सकते हैं। यहीं से मैं आया था और यहाँ पर कराओके चल रहा हूँ। रात के 8:30 बज रहे हैं और मैं क्लब महिंद्रा बैगनी में नदी में भी जाने का ऑप्शन है, और वो भी पहाड़ी नदी। तो ये जो यहाँ पर आप देखिएगा कि यहाँ पर ये देखिए अलग अलग फुलवारी है, और इसको मैं फिर सवेरे दिखाऊंगा सूरज की रोशनी में। लेकिन चूँकि हमारे पास समय कम है यहाँ पर रुकने का, तो मैं कोशिश करता हूँ कि जितना हो सके आपको यात्रा करा देता हूँ। तो रात का समय है, यहाँ पर लाइटिंग है, झिंगुर की आवाज़ आ रही है, देखिए। और यहाँ पर रंजीत नदी मैं आपको दिखाता हूँ। क्लब महिंद्रा बैगनी ऊपर में कराओके मैदान में चल रहा है। तो फैमिली के साथ आइएगा, यहाँ एंजॉय कीजिएगा। क्लब महिंद्रा बैगनी ये देखिए, यहीं पर है क्लब महिंद्रा नोटिस। तो ये देखिए रंजीत नदी के पास न जाए, क्योंकि पहाड़ियों में बारिश के कारण किसी भी समय जलस्तर बढ़ सकता है। रंजीत नदी के पास न जाए, देखिए। और यहाँ पर नदी जाने का रास्ता है, वहाँ से उतर करके आप रंजीत नदी तक जा सकते हैं। लेकिन अभी जाना उचित नहीं है, क्योंकि देखिए जानवर मूव कर रहा है। तो इसीलिए कल मैं आपको ये यात्रा कराऊंगा। आज भर के लिए छोड़ देता हूँ और मैं फिर से वापस जाता हूँ। देखिए चला, मैं आपको नीचे जाके दिखाया नदी में जाने का रास्ता है। रंजीत नदी का अरेंजमेंट चल रहा था। ये देखिए ये मैदान है, खाना खा के उठा सकते हैं। यहाँ प्ले ग्राउंड दिया है। तो मैं आपको डिनर दिखाता हूँ। तो जरूर यात्रा कीजिए मित्रों, क्लब महिंद्रा बैगनी। कल मैं आपको पेलिंग की यात्रा पर ले जाऊँगा। कल सवेरे ही निकल रहा है। देखिए चांद है, सामने पहाड़ है, उस पर बना हुआ घर है और ये मैदान है। और हम लोग फॉरेस्ट वाले एरिया में हैं। और अब जो है हम लोग उधर जाएंगे, मेन बिल्डिंग में खाने का कैफेटेरिया है, वहाँ जाएंगे और खाना खाएंगे। देखते हुए चलें। तब महिंद्रा बैगनी का रात का इधर हमारा रूम है, इधर पीछे रंजीत नदी है, वहाँ पर देखिए
गीत नदी भी है और यहीं पर कराओके मैदान में प्रोग्राम चल रहा था। इधर रंगीत नदी है और सामने पहाड़ है। तो मैं आपको और रिसोर्ट घुमा देता हूँ, तो यहाँ खाना खा के आप वॉक कर सकते हैं। इधर भी हमारा रूम है और इधर भी देखिए स्विमिंग पूल है। ये पूल के अपोजिट में मैदान में प्रोग्राम चल रहा था। ये देखिए स्विमिंग पूल है, तो यहाँ भी पूल साइड आप एंजॉय कर सकते हैं। जिम्नाजियम है, यहाँ जिम कर सकते हैं। देखिए और ये स्विमिंग पूल है किसी के अपोजिट में। आप देखिए यहाँ पर मेन बिल्डिंग है। तो देखते यही था आपका पूल। सामने बार भी है, बच्चों के लिए पूल, बड़ों के लिए पूल। सामने बार है और एक्टिविटी का पूल है। और देखिए यहीं पर मेन बिल्डिंग है और मेन बिल्डिंग में ही आपका ये भी है और टहलने के लिए लॉन बनाया हुआ है। ये देखिए रात में कैसा दिखता है। क्लब महिंद्रा बैगुनी, साउथ सिक्किम, रांची से करीब 40 किलोमीटर दूर। ये देखिए और सामने में चांद है, सामने में पहाड़ है, बगल में रंगीत नदी है और यही है योर हॉलीडे मस्ट डूज। तो यहाँ पर क्या क्या होता है ये आप देखिए। ये स्विमिंग पूल है, तो भी है और स्वस्थ स्पा भी कर रही है। रेस्ट एरिया, वॉलीबॉल कोर्ट, बैडमिंटन कोर्ट और जिम्नाजियम, पार्किंग भी है। तो यहाँ पर देखिए क्लब महिंद्रा बैगुनी। तो यहाँ पर क्या क्या एक्टिविटीज़ है वो आप देखिए। तो इसमें मॉकटेल मेकिंग क्लासेज है, ट्राई और लर्न नेपाली लैंग्वेज। और सेकंड हाईएस्ट ब्रिज ऑफ एशिया, वो देखिए सेकंड हाईएस्ट ब्रिज ऑफ एशिया यहाँ दिखाया जाएगा, ग्लास ब्रिज। और जल सिद्धि टेम्पल टूर और बोटेनिकल गार्डन का टूर और हिस्ट्री ऑफ सिक्किम स्टेट वो बताया जाएगा आपका। और यहाँ पर जल सिद्धि टेम्पल टूर दिया जाएगा। और देखिए डाइनिंग एट रिवर बैंक, नदी के किनारे आप खाना खा सकते हैं। होली बाथ इन हॉट वाटर स्प्रिंग, तो हॉट वाटर स्प्रिंग में वहाँ पर स्नान कर सकते हैं आप। सारंगी क्लासेज यहाँ पर चलेगा, नेपाली अटायर पहनने के लिए दिया जाएगा। बर्ड वाचिंग होगा यहाँ पर, मैजिक वर्कशॉप होगा यहाँ पर और सनसेट का ट्रेकिंग होगा और स्विमिंग का क्लासेज होगा। नाइट का कैंपिंग होगा, आप कैंप में रह सकते हैं रात में। और सेल्फी पॉइंट है यहाँ पर और यहाँ पर पैराग्लाइडिंग की एक्टिविटी भी है। टी विथ सेफ के साथ चाय पी सकते हैं। और रीजनल कुजिन मेकिंग क्लासेस होगा यहाँ पर। रिवर साइड पिकनिक होगा, विलेज टूर होगा और ऑर्गेनिक स्पाइस एंड पिकल होगा और कंचनजंगा का व्यू होगा और रिवर राफ्टिंग होगा और थकाली होगा। तो इतना ज़्यादा एक्टिविटी आप यहाँ कर सकते हैं। ये आपका क्लब महिंद्रा बैगुनी में योर हॉलीडे मस्ट डू डेस्टिनेशन। ये आपको हमने दिखाया, तो ज़रूर यात्रा कीजिए मित्रों, देखते रहिए चैनल। तो मित्रों ये क्लब महिंद्रा बैगुनी का, वहाँ से हम लोग स्विमिंग पूल से आए और ये देखिए यहाँ पर टहलने के लिए बहुत ज़्यादा स्कोप है और इसके किनारे किनारे रंगीत नदी बह रही है। रात में कैसा दिखता है क्लब महिंद्रा बैगुनी, मैं इसकी यात्रा करा दे रहा हूँ आपको। तो हमारा तो जंगल साइड में रूम है और यहाँ पर सिंपल रूम बना भी है और यहीं पर आपका रिसेप्शन भी है। तो इधर से हम लोग आए थे, जब हम लोग आए वहाँ से यहाँ पर पार्किंग स्पेस है और यही मेन रिसेप्शन है और इसी में स्पा भी है और इसी में रेस्टोरेंट भी है। तो मैं आपको वो दिखलाऊँगा। तो ये देखिए यहाँ पर आपका मेन रिसेप्शन है और इसी में रेस्टोरेंट में देखते रहे चलिए। तो यहाँ पर 7 जी मिले अच्छे यहाँ के पर्सनल मैनेजर हैं। तो देखिए यहाँ पर हैप्पी सैटरडे का ये बोतल पेंटिंग है
मॉडल पेंटिंग, लर्न आर्ट, फोकस, टीन मीट, ब्यूटी टिप्स, रिसाइप कंट्रोल, टिफिन मेनू क्लासेस, वर्किंग क्लब, मेडिटेशन क्लासेस, वार्म अप सेशन, 1 मिनट गेम, फैमिली हैंड पेंटिंग, मारूनी डांस, ट्रेडिशनल डांस क्लासेस, टीटी टूर्नामेंट, चेस टूर्नामेंट, सनराइज पार्टी एंड योगा क्लासेस, नेपाली थीम नाइट 9:30 बजे। तो इतना ज़्यादा चीज़ इसमें मिलेगा मित्रों। ये आज का देखने ये रिसेप्शन है इनका, और इसमें फर्स्ट फ्लोर है। तो यहाँ पर हैप्पी क्लब होगा, अच्छा बना हुआ है। रात का दृश्य मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए धान वैली का फोटो। और अब मैं जाऊँगा और रेस्टोरेंट में खाना खाते हुए आपको दिखाऊँगा, देखते रहिए चैनल। तो जरूर आइए क्लब में। तो अभी हम लोग आए रेस्टोरेंट में, यहाँ बर्थडे भी मनाया जा रहा है। तो ये जो है यहाँ पर पूरा लीजिएगा बकेट, तो आपको लगेगा करीब 1500 रुपये एक आदमी का, 1800 में 2 मील मिल जाएगा। ये है, तो हम केवल ये ले रहे हैं दाल रोटी। बकेट सिस्टम है पूरा, ये हम देख सकते हैं। और बैठ के खा सकते हैं नीचे। मिला के अच्छा मिलेगा मित्रों। तो विश हिम हैप्पी बर्थडे।